जय हिंद बच्चों, आज हम जानेंगे कि कैसे चुंबक बिना छुए किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या इसके पीछे का राज है और चुंबक अपने चारों तरफ ऐसा क्या क्षेत्र बनाता है जिसकी वजह से उसके अंदर ये प्रभाव आ जाती है। ये पूरे बात को हम समझेंगे इस सेशन में। तो मैं रजनीश पाठक आप लोगों का जीवन विद्यापीठ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप जुड़िए हमसे और इस तरह से रोचक और इंगेजिंग चीज़ों को जानिए, समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को शांत करने की चीज़ें हैं। आपके अंदर ये सारे क्वेश्चन आते होंगे और आप इसका आंसर अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये देखकर जानेंगे और समझें। चुंबक की इस अदृश्य शक्ति के बारे में जानने से पहले बउआ हम समझ लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। देखिए, चुंबक एक ऐसा वस्तु होता है जिससे हम लोहा को, निकेल के, कोबाल्ट को, इन्हीं को खींच सकते हैं। लोहा, निकेल और कोबाल्ट को खींचा जा सकता है। आपको ये मिलेगा कहाँ कहाँ, तो आप अक्सर देखे होंगे घर में जो साउंड बॉक्स होता है, टीवी होता है, उन सब में आपको ये चुंबक देखने को मिलेगा। समझे? आप कंपास में देख सकते हैं, बॉक्स में देख सकते हैं, जितना गीत बाजे वाला सामान है वो सब में आपको मिलेगा चुंबक। तो ये सब चुंबक मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको चुंबक दिखता है। चुंबक का दो ध्रुव होता है, दो ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो ध्रुव यानी एक है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सबसे ज़्यादा ताकत इसके इन्हीं दोनों ध्रुवों के पास में होता है। को बताते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है, इसमें क्या गुण होता है। देखिए, चुंबक जो होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, आपने सीखा। जैसे यहाँ पर हम एक ये चुंबक बना देते हैं, इधर नॉर्थ और इधर साउथ पोल हो गया। तो चुंबक में एक क्षेत्र बन जाता है, एक एरिया ऐसा बन जाता है जिस एरिया में अगर कोई वस्तु चली जाती है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल वाला, तो उस चीज़ को वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या होता है एक्चुअली कि इसके अंदर से कुछ इस तरीके का एक पाथ बन जाता है बउआ, एक रास्ता बन जाता है। इमेजिनरी है, कोनो ऐसा नहीं है कि रास्ता बन जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का चीज़ जो है आपको आ जाता है। अब ये है मैग्नेट और हमारे पास में यहाँ पर देख सकते हैं, चाबी दीजिएगा, चाबी दीजिएगा यहाँ पर, और ये है लोहा। तो इसको देखिए यहाँ पर ही चिपक गया इसमें, है ना। तो इस तरह से जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा यहाँ पर ये खींच लेगा। अब देखिए, अब इसके जो समान ध्रुव होते हैं, जो ये साउथ है, अगर इस साइड में आप साउथ को लेके आते हैं, इस साइड में साउथ को लेके आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे? जैसे देखिए, ये दोनों का मुंडी है, ए ने इसका साउथ साउथ होगा, चाहे नॉर्थ नॉर्थ होगा, लिखा तो नहीं है, लेकिन देखिए सेम सेम है, दोनों चिपक नहीं रहा है, दोनों चिपक नहीं रहा है, इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको हम ऐसे करेंगे ये चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे चेंज हुआ, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी ओर खींचता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचता है, बाकी सेम सेम नहीं खींचता है। ब्याह में लड़का लड़का में ब्याह ना हुई, लड़का और लड़की का शादी होता है। समझ में आ रहा बात? वैसा ही इसमें भी अपोजिट वाले को एक दूसरे की तरफ खींचा जाता है। समझते हैं उस क्षेत्र के बारे में जिस क्षेत्र में आते ही कोई चीज़ चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, चुंबक की तरफ खींचा जाता है। वो क्या होता है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उसको बोलते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, इस एरिया के बीच में कोई भी वस्तु जैसे लोहा का आ जाए, मान लो लोहा का पिन है, तो तुरंत इसकी तरफ खींचने लगेगा, इसकी तरफ खींचने लगेगा। तो चुंबक का प्रभाव जितनी दूर तक रहता है, चुंबक का प्रभाव जितनी दूर तक रहता है, वही उसका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह हमें दिखाई नहीं देता है, बस यह हमें महसूस होता है। अब हम समझते हैं कि लोहा में ऐसा क्या गुण होता है कि वो चुंबक की तरफ जाने लगता है, लकड़ी में क्यों नहीं वो गुण है। तो देखिए, लोहा का कण जो है, अगर यहाँ पर हम एक चुंबक जैसे ही बना दिए हैं नॉर्थ और साउथ पोल का, तो यहाँ पर अगर कोई लोहा का मटेरियल है, तो ये लोहा का जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा, इसके एरिया में पड़ेगा, जैसे ही इसके एरिया में पड़ेगा, तो इसके अंदर के जितने भी कण होंगे लोहा के, वो एक ही दिशा में, इसी दिशा में भागना शुरू करेंगे, इसी दिशा में भागना शुरू करेंगे। तो एक एक कण अगर इस दिशा में भागना शुरू करेगा तो पूरा का पूरा बॉडी खिंचाएगा। तो इसी तरीके से लोहा जो है चुंबक की तरफ भागने लगती है। अब सवाल है कि क्या चुंबक जो है केवल लोहा को? तो नहीं, हमने शुरू में ही आपको बताया है कोबाल्ट और निकेल को भी खींचता है, ठीक है, लेकिन वो लोहा के साथ मिक्स होने चाहिए तभी खींचे जाते हैं। और बाकी धातुएं देख लीजिए, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, ये सब चीज़ को खींचा नहीं जा सकता किसी चुंबक के द्वारा। इस बात को समझते हैं कि क्या हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह ही काम करती है? तो बिल्कुल, पृथ्वी में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। पृथ्वी का में भी जो है यहाँ पे नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल होता है। तो इसलिए पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम करता है। तभी कंपास जो है, पुराने ज़माने में जब मोबाइल या भिन्न भिन्न प्रकार का दिशा सूचक यंत्र हमारे पास नहीं था, तब कंपास का उपयोग किया जाता था, जिसमें हम क्या करते थे कि एक चुंबक का पतला सा रॉड जो है
उसको फिट किया जाता था, है ना, एक गोले से मशीन के कुछ इस तरह से होता था कंपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये काम करता था, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ही, जब किसी चुंबक को आप फ्रीली लटका देंगे तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और उसका साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये फ्री रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पृथ्वी का भी आकर्षण उस पर काम करते रहता है। अब इसका है कि इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे है, तो कंपास में करते हैं हम लोग, स्पीकर में करते हैं, फ्रीज मैग्नेट में करते हैं, एटीएम कार्ड में किया जाता है इसका उपयोग, और इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है, ठीक है। इन सभी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब बारी है उन 10 सवालों के जवाब देने का जो आखिरी में हर वीडियो के सेशन में होता है। देखिए ये सवाल क्या है, कहता है कि चुंबक किस धातु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, कांच। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसके बाद हर चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद सवाल आपका कह रहा है यहाँ पर कि समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं, तो समान ध्रुव जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर, आकर्षित, पिघलते, प्रतिकर्षित, टूट जाते। तो क्या आंसर होगा, सी नंबर, प्रतिकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं। विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, दूरी बढ़ती है, आकर्षण होता है, कुछ नहीं होता, ध्रुव बदल जाते हैं। तो क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। 5वां सवाल आपका कह रहा है कि चुंबक बिना छुए किस कारण काम करता है। चुंबक को बिना छुए कैसे काम कराया जा सकता है, वो कैसे काम करता है, ताप के द्वारा, हवा के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा या प्रकाश के द्वारा। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दिखाई देता है, रंगीन होता है, अदृश्य होता है, ठोस होता है। तो यह एक अदृश्य क्षेत्र होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, केवल इसका प्रभाव महसूस होता है। इसके बाद हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल कहता है जब लोहा चुंबक के पास आता है तो क्या बन जाता है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, धातु नहीं रहता, गैस बन जाता है। तो जैसे ही लोहा चुंबक के अगल बगल में आएगा यह अस्थायी चुंबक के तौर पे काम करने लगेगा, यानी एक उस तरह के चुंबक के जैसा बन जाएगा जिसमें उस तत्काल में एक ऊर्जा हो जाएगी जो किसी के तरफ खींचने का सामर्थ्य रखती हो, लेकिन उसके बाद में जैसे ही उससे दूर हटेगा, उस क्षेत्र से दूर हटेगा, उसके अंदर की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो अस्थायी चुंबक के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि पृथ्वी किसके समान कार्य करती है, बैटरी, चुंबक, बल्ब, तार, किसके जैसी। तो चुंबक की तरह काम करती है, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि कंपास किस सिद्धांत पे काम करता है। तो कंपास किस पे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण, कर्षण, चुंबकत्व या ताप। तो क्या हो जाएगा, चुंबकत्व। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबक से आकर्षित नहीं होती है, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, लकड़ी। तो क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। उम्मीद है इन 10 सवालों का जवाब आपने दिया होगा और आप इस सेशन के से जुड़े इन सवालों से संतुष्ट भी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंगेजिंग इंटरटेनिंग सेशन को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के। तब तक आप भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।